जादुई हाथी लायन और तीन भले हाथी। एक जंगल में एक हाथी लायन रहता था। वह जादुई शक्तियों वाला था। उसके अंदर अग्नि, वायु और जल तीनों की शक्तियां थी। वह कभी भी अपने तीनों रूप में अलग हो जाता था। अपनी इन्हीं शक्तियों के बल पर वह अपने जंगल की रक्षा करता था। ऐसे ही काफी समय गुजर गया। अब वह हाथी लायन बूढ़ा हो चला था। एक दिन वह मन ही मन सोचने लगा, अब मैं ज्यादा दिन तक इन शक्तियों को नहीं संभाल पाऊंगा। मुझे जल्दी ही अपनी शक्तियां किसी दूसरे योग्य जानवर को देनी होगी। अगर ये शक्तियां किसी शैतान जानवर के हाथों लग गई तो वह जंगल का विनाश कर देगा। उधर दूसरे जंगल का राजा शेर सिंह बहुत दिनों से इस मौके के इंतजार में था। वह कब से इस मौके का वेट कर रहा था। अब वह हाथी लायन बूढ़ा हो गया है। अब मैं उससे उसकी सारी शक्तियां छीन लूंगा और फिर मैं सबसे शक्तिशाली बन जाऊंगा और इस दुनिया के सारे जंगलों पर मेरा ही राज होगा। हा 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 हा। हाथी लायन को अपनी शक्तियों के कारण शेर सिंह के मंसूबों का पता चल चुका था। इससे पहले कि शेर सिंह मेरी शक्तियों का मालिक बन बैठे, मुझे जल्दी ही किसी योग्य जानवर को अपनी शक्तियां देनी होगी। हाथी लायन ये सोच ही रहा था कि शेर सिंह उसके सामने जा पहुंचा। क्या हाथी लायन, क्या अब भी मुझे अपनी शक्तियां नहीं दोगे? नहीं, तुम जैसे शैतान को शक्तियां देकर मुझे इस जंगल का सर्वनाश नहीं करना है, तो फिर तुमको मारकर ही मुझे तुम्हारी शक्तियां छीननी पड़ेगी। फिर हाथी लायन और शेर सिंह में लड़ाई होने लगती है। हाथी लायन कुछ देर तक तो शेर सिंह का सामना करता है, लेकिन बुढ़ापे की वजह से वह कुछ ही देर में थक जाता है और नीचे गिर पड़ता है। हा 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 हा, अब मैं तुम्हारी सारी शक्तियां छीन लूंगा। तभी हाथी लायन देखता है कि तीन हाथी उसी तरफ चले आ रहे हैं। वह तुरंत ही अपनी अग्नि, वायु और जल की शक्तियां तीनों हाथियों को अलग अलग दे देता है। ये देखकर शेर सिंह बहुत गुस्सा होता है और वह हाथी लायन पर हमला करके उसे बुरी तरह से घायल कर देता है। तुमने ये शक्तियां मुझे ना देकर बहुत गलत किया है। मैं जल्दी ही इन सबको मारकर इनसे सब शक्तियां छीन लूंगा। ये कहकर शेर सिंह वहां से चला जाता है। शक्तियां मिलने के बाद वह तीनों हाथी अजीब सा महसूस करते हैं। अरे, मुझे तो अपने अंदर अजीब सी ताकत महसूस हो रही है। क्या तुम दोनों को भी कुछ महसूस हो रहा है दोस्तों? हाँ दोस्त, हमें भी अपने अंदर अजीब सी शक्तियों का आभास हो रहा है। तभी हाथी मानव उनको अपने पास बुलाता है। इधर आओ प्यारे दोस्तों। तीनों हाथी मानव के पास जाते हैं। ये शक्तियां मैंने तुम्हें दी है। तुम तीनों में अलग अलग अग्नि, वायु और जल की शक्तियां हैं। अब तक मैं इस जंगल की रक्षा इन शक्तियों से करता आया हूँ। अब तुम तीनों को इस जंगल की रक्षा करनी होगी। मुझे वचन दो कि मेरे बाद तुम इन शक्तियों को गलत हाथों में नहीं पड़ने दोगे। हाँ हाँ, हम वचन देते हैं कि हम जंगल की मरते दम तक रक्षा करेंगे। शुक्रिया दोस्तों। इतना कहकर हाथी लायन मर जाता है। उधर शेर सिंह शक्तियां न मिलने की वजह से बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है और वह जंगल में जगह जगह पर आग लगा देता है। हा 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 हा, अब देखता हूँ तुम कैसे इस जंगल को बचाते हो। तीनों जादुई हाथियों को जब ये बात पता चलती है तो वह जल्दी से जंगल की आग को बुझाने पहुंच जाते हैं। जल की शक्तियों वाला हाथी अपनी सूंड से जल की बौछार करने लगता है और कुछ ही देर में जंगल की आग को बुझा देता है। फिर एक जादुई हाथी बोलता है, दोस्तों, उस शेर सिंह का कुछ करना होगा, नहीं तो वह ऐसे ही जंगल में कोई ना कोई खुराफात करता रहेगा। हाँ दोस्त, तुम सही कहते हो। चलो आज उस शेर सिंह का किस्सा ही खत्म कर देते हैं। फिर वह तीनों जादुई हाथी शेर सिंह के पास पहुंच जाते हैं। हा 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 हा, आ गए तुम तीनों। अब तुम तीनों को मेरे हाथों मरने से कोई नहीं बचा सकता। फिर शेर सिंह जैसे ही उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, वायु की शक्ति वाला हाथी उसको हवा के बवंडर में फंसाकर दूर उड़ा देता है। लेकिन शेर सिंह हार नहीं मानता है और फिर से उनका मुकाबला करने के लिए आ जाता है।
और फिर से उन पर हमला करने की कोशिश करता है। इस बार जल की शक्तियों वाला हाथी उस पर पानी की बौछार करके उसे बहुत दूर फेंक देता है। लेकिन शेर सिंह बड़ा ही हट्टी और ताकतवर था। वह फिर से उनका मुकाबला करने के लिए आ जाता है, लेकिन इस बार अग्नि की शक्तियों वाला हाथी उसके ऊपर अग्नि का प्रहार करता है और शेर सिंह को वहीं पर जलाकर भस्म कर देता है। तो इस तरह से उस घमंडी शेर सिंह का अंत होता है और फिर वह तीनों जादुई हाथी जंगल की रक्षा में लग जाते हैं। तो देखा दोस्तों आपने, बुराई पर अच्छाई की हमेशा जीत होती है।